यानो-कुन ऑर्डिनरी डेज एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। प्लीज वीडियो को हाइप करें एंड मुझे सपोर्ट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो योशिदा होती है वो यानो और अपनी फोटो को देख रही होती है फोन के अंदर। उसकी दोस्त यहाँ पर कहती है कुछ ही देर में स्पोर्ट्स स्टार्ट होने वाला है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। वो जल्दी से तैयार होती है और बाहर निकलती है तो देखते हैं कि एक बॉल सीधा आके मुंह पे लगता है यानो के। अभी स्पोर्ट्स की क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई और यानो के जो है यहाँ पर बैड लक पीछा नहीं छोड़ रहा है। योशिदा आती है और देखकर चौंक जाती है। टीचर यहाँ बताते हैं कि आज जो है तुम्हारे स्पोर्ट्स वाले टीचर वो तो आए नहीं हैं, तो ये जो क्लास है वो मैं ही लेने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीक तो तुम्हारे स्पोर्ट्स वाले टीचर आ जाएंगे, इस वीक के लिए काम चला लो। हम लोग है डॉज बॉल खेलने वाले हैं, तुम्हारा क्या कहना है। सभी बहुत अच्छे बोलते हैं कि ठीक है, तो हम डॉज बॉल भी खेल सकते हैं। सभी लोग दो क्या टीम बना लो। यहाँ पर टीम बनाने के लिए सभी गेम खेलते हैं, रॉक पेपर सीजर वाला गेम। और यहाँ पर योशिदा सोच रही होती है कि वो टीम में जाएगी यानो के, बट वो जो है यहाँ पर हार जाती है। वो बार बार रॉक लेकर आती है, अगर वो सीजर लेकर आती तो यहाँ पर पहुंच जाती यानो के टीम के अंदर। वो अपने हाथों को देखती है और सोचती है कि काश ये 2 फिंगर निकल जाते तो मैं भी यानो के टीम में चली जाती। बट यानो-कुन जो है वो किसी और के टीम में आ चुका है। अब ये दोनों जो है अपोजिट टीम में होते हैं। यहाँ पर टीचर जो है विसल बजा देते हैं जिससे कि गेम स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ से एक मेंबर को चूज किया जाता है जो कि आसानी से बॉल को भगा सकता है। हम देखते हैं यानो-कुन जो है उसे चूज किया जाता है क्योंकि उसकी बॉडी जो है काफी अच्छी होती है। सभी बच्चे यानो को भेजकर खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो जिता देगा। बॉल को हवा में उछाल देते हैं और जंप करके मारना होता है दूसरी टीम की तरफ। यानो जो है उस बॉल को मार देता है। योशिदा जो होती है ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शुक्र है कि उसे जो है चोट नहीं लगी, इसी बात से वो बहुत ज्यादा खुश है। पर उसकी खुशी की वजह से उसके टीममेट नाराज हो जाते हैं। वो अजीब तरह से देखने लग जाते हैं कि ये इतना ज्यादा खुश क्यों हैं। अब यहाँ पर टीममेट जो होते हैं योशिदा के वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर स्ट्राइक मारेंगे, यानी बार बार बॉल को मारेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी योशिदा होती है वो सोच रही होती है कि काश मैं उसके टीम में होती यानो के तो मैं उसकी हेल्प कर पाती। ये सोच कर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है, उसका दिमाग बिल्कुल गेम पर नहीं होता है। तभी हम देखते हैं उसकी तरफ से एक बॉल आ रही होती है, उसे बस लगने ही वाली होती है। तभी एक लड़का आकर उस बॉल को पकड़ लेता है। अब उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें जो है अपने गेम पर ध्यान देना चाहिए, हम दोनों जो है बाद में बातें करेंगे। वो कहती है ठीक है, हम दोनों जो है बाद में बातें करेंगे। मैं तो उसके बारे में सोचकर पूरी तरह से खो जाती हूँ। अब बॉल जो है वो यानो के हाथ में होती है, उसे जो है यहाँ पर मारना होता है। मैच के अंदर योशिदा जो है वो हमेशा यहाँ पर देख रही होती है यानो को, पर यानो योशिदा को एक बार भी नहीं देखता है, इसीलिए उसे बुरा लगता है। हम देखते हैं कि गेम के अंदर बार बार जो बॉल होती है वो फेस पर जाकर लगती है यानो के। उसके टीममेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि बार बार बॉल जो है इसके चेहरे पर ही क्यों लगती है, कहीं क्यों और नहीं जाती। ये कैसा अजीब सा रूल हो गया है। योशिदा देखती है कि यहाँ पर यानो जो है वो बॉल को जोर से मारता है जिससे कि बॉल गोल हो जाती है। और यहाँ पर वो समझ जाती है कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा फिट है, इसीलिए वो इतनी आसानी से गोल कर देता है। एंड में यहाँ पर वो दोनों ही बचते हैं जो कि एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ योशिदा सोचती है कि काश मैं यहाँ पर ना होती, पता नहीं ये इसके बारे में मैंने कैसे नहीं सोचा। वो बॉल को तेज से भगाकर मारती है और हम देखते हैं कि वो बॉल यहाँ पर साइड में जाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से सभी बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि कम से कम आप ढंग से तो मार लेती क्लास प्रेसिडेंट। यानो जो है वो योशिदा को देखने लग जाता है और योशिदा यानो को देखने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, पर योशिदा का जो टीममेट होता है उसे बहुत ही अजीब लग रहा होता है, इसीलिए वो एक लड़की उसे बॉल दे देती है और कहती है कि इस बार तुम उसे फेंको। जब वो फेंकता है तो फिर से यहाँ पर यानो को चोट लग जाती है। यहाँ पर क्लास का टाइम खत्म हो जाता है तो सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। बट हम देखते हैं कि यानो जो होता है वो क्लास में तो नहीं जाता है, वो यहाँ पर कोने में जाता है क्योंकि उसके चेहरे पे बहुत सारे निशान आ चुके होते हैं उस बॉल के लगने की वजह से। इसलिए वो नर्स ऑफिस में चला जाता है और साथ में योशिदा भी उसके साथ आ जाती है। नर्स पूछती है कि तुम जो कर क्या रहे थे कि तुम्हें इतनी चोट लग गई। तो वो बोलता है कि मैं डॉज बॉल खेल रहा था। तो बोलती है इतना खतरनाक होता है क्या डॉज बॉल। यहाँ पर योशिदा कहती है खतरनाक तो नहीं होता, बट यहाँ पर यानो को कभी कभी लग जाता है, इसी वजह से हम यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आए हैं। डॉक्टर जो होती है यहाँ सबको बैंडेज लगा देती है और उसे बाहर भेज देती है।
यहाँ पर योशिदा जो है वो कहती है कि आज तो तुमने बहुत ही अच्छा से खेला और साथ में हासिबा का जो बॉल है उसे भी रोक लिया, तुम बहुत कूल हो। वो यहाँ पर सोच कहता है कि मैं बहुत कूल हूँ, अच्छा है। वो हल्का सा स्माइल करता है तो बोलती है क्या हुआ, तो बताता है कि मुझे आज से पहले किसी ने कूल नहीं कहा है, ये पहली बार तुमने ही कहा है, इसलिए मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। यानो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। योशिदा उसे देख रही होती है और वो दोनों जो है अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं, हालांकि दोनों की क्लास सेम ही है। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल के अंदर जब योशिदा जा रही होती है तो वो देखती है एक लड़का और एक लड़की को। वो लड़का जो होता है अपने बुक्स को लेकर जा रहा होता है, तभी वो नीचे गिरा देता है और लड़की उसकी हेल्प करने लग जाती है, जिसके लिए वो उसे थैंक यू कहता है और स्माइल करते हुए दोनों शर्माते हुए अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये देखकर सोचती है कि लड़के जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर लेते हैं, अगर कोई लड़की छोटी सी हेल्प कर दे। योशिदा सोचते हुए क्लास में आ जाती है और वो अभी भी यही सोच रही होती है कि जब भी मैं यानो कुन की हेल्प करती हूँ तो वो मुझे थैंक यू कहता है, इवन कि जब मैं बैंडेज उससे लगाती हूँ तभी मुझे वो थैंक यू कहता है। यानी वो थैंक यू कहने में शर्माता नहीं है, वो जो है झट से थैंक यू बोल देता है, बट मेरे जो दिल के अंदर फीलिंग है वो उसे समझ क्यों नहीं पाता। वो घर जा रही होती है और यही सोचते सोचते कि वो मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझ पाता, पता नहीं उसे क्या हो जाता है। तभी एक अंकल को यहाँ पर वो देखती है जो कि यहाँ पर बिल्कुल लग रहे होते हैं कि जैसे यहाँ यानो ही है। वो भी बार बार हर जगह एक्सीडेंट होता रहता है उनका छोटा छोटा। योशिदा सोचती है कि लगता है इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि अनलकी हैं, उन्हें किसी तरह की बीमारी है जो छोटे छोटे चीज़ों से उन्हें एक्सीडेंट हो जाता है। ये अंकल भी ऐसे ही हैं। कुछ देर योशिदा पीछा करती है, फिर वो सोचती है कि चलो मैं चली जाती हूँ क्योंकि मैं तो एक स्ट्रेंजर हूँ। अब वो घर जाने लग जाती है, तभी वो अंकल यहाँ दोबारा मिल जाते हैं तो वो दीवार के बीच में घुसे होते हैं। तो यहाँ पर जो योशिदा होती है वो उन्हें निकाल देती है और पूछती है कि आप वहाँ कैसे चले गए। तो वो बताते हैं कि मेरा वॉलेट अंदर घुस गया था तो उसे मैं निकाल रहा था, फिर मैं बाहर नहीं आ पा रहा था, तुमने मेरी हेल्प कर दी, थैंक यू। फिर जब वो दोबारा जा रहे होते हैं तो जाके खंबे से टकरा जाते हैं। वो अंकल जो है रुकते हैं और कहते हैं तुम्हारी यूनिफॉर्म जो है मेरे बेटा जहाँ जाता है पढ़ने के लिए उसी यूनिफॉर्म से मैच करती है। उसकी अंकल की डायरेक्शन घर की सेम डायरेक्शन में होती है योशिदा के, तो योशिदा आगे तक छोड़ने चली जाती है और वो यहाँ पर उसे अपना घर दिखाते हैं। उनका घर बहुत बड़ा होता है बट एक्चुअल में ये घर जो होता है यानो का ही होता है और वो अंकल उसके डैड होते हैं। वो मन में ये मन सोच रही होती है कि मैं अपने क्रश के घर पे आ गई हूँ। वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। यहाँ पर बताते हैं उसके डैड कि ये लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। नर्वस की वजह से वो बहुत सारा चाय पी लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं जब दोबारा चाय लेने जा रहा होता है यानो तो फिर से उसे चोट लग जाती है, बट वह कहता है कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगती है क्योंकि मेरे डैड ने हर दीवार पर यहाँ पर बैंडेज लगवा रखा है, दीवार पर चोट लगेगी नहीं मुझे क्योंकि दीवार के कोने को यहाँ पर लगा रखा है कवर, इस वजह से मैं बच जाता हूँ। उसके डैड कहते हैं मेरा बेटा तुम्हें बार बार परेशान करता होगा स्कूल के अंदर। यहाँ पर वो जाती है तो देखती है कि इतना सारा बैंडेज रखा होता है, उसे लगता है कि ये सब बुक्स हैं बट एक्चुअल में बहुत सारा बैंडेज होता है। उसके डैड बताते हैं कि मेरे बच्चे को बार बार चोट लग जाती है, मेरे वाली प्रॉब्लम इसे भी है, इसीलिए। योशिदा यहाँ बताती है कि आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, वाकई में आपका बेटा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे से लोगों की हेल्प करता है। वो उस टाइम पर हेल्प करता है जहाँ पे कोई और हेल्प नहीं करता, वहाँ पर यानो सबकी हेल्प करता है। यानो के फोन पे मैसेज आता है तो उसके मॉम का मैसेज होता है जो पास के मार्केट स्टोर में होती है, वो उसको हेल्प के लिए बुला रही होती है। तो वो चला जाता है अपने डैड को यहीं पर छोड़कर क्योंकि उसके डैड काम करके यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर उसके डैड और योशिदा दोनों अकेले होते हैं तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम उसे लाइक करती हो और तुम उसे पसंद करती हो क्योंकि वो चीज़ आपके चेहरे पे हमेशा दिख रही होती है। मेरा जो लड़का है यानो वो समझ नहीं पाता किसी की फीलिंग्स को और वो नोट भी नहीं करता है क्योंकि बचपन से उसका लोग मजाक उड़ाते रह रहे हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता दूसरों पे। और तुम मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करती हो, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तुम उसकी दोस्त बन जाओ और हमेशा उसके साथ रहो जिससे कि मेरी हेल्प हो जाएगी। मेरे वाली बीमारी मेरे बेटे को भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ उसकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई हो। अगर तुम स्कूल में दोस्ती कर लोगी तो मेरा बेटा स्कूल के अंदर तो बच ही जाएगा किसी भी आने वाले मुसीबत से, इसीलिए तुम सोचना इसके बारे में। वो कहती है ठीक है शर्माते हुए। तभी हम देखते हैं यानो यहाँ पर आ जाता है और वो उसके लिए बहुत सारे कैंडी लेकर आए होता है, बहुत डिफरेंट टाइप की वो कैंडी होती है। वो कहता है कि तुमने मेरी इतनी सारी हेल्प करी है इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी कैंडी लेकर आया हूँ, अब ये कैंडी सिर्फ तुम्हारे लिए है थैंक यू कहने के लिए।
सिर्फ 16 तरह की अलग अलग कैंडी थी। इसके अलावा भी मैं और लाना चाहता था बट उस स्टोर पर थी नहीं। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि क्या वाकई में वो मेरे फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था। मुझे अब नहीं लग रहा है क्योंकि उसके चेहरे पर स्माइल दिख रही है। मैं ऐसे ही बेकार में गुस्सा हो रही थी क्लास के अंदर कि वो मुझे नोटिस नहीं करता और मेरे फीलिंग्स को नहीं समझता है। बट आज वो मेरे लिए गिफ्ट भी लाया है, मुझे थैंक यू भी बोल रहा है। यहाँ पर वो खुश हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके डैड जो होते हैं इन दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी एक फोटो यानी पेंटिंग नीचे गिरती है। वो पेंटिंग बहुत ज्यादा डरावनी होती है। योशिदा भी देखकर डर जाती है तो वो पूछती है ये पेंटिंग क्यों रखा है यहाँ पर। तो यानो बताता है मेरे डैड का यहाँ पर पेंटिंग है, वो उन्हें पसंद है पेंटिंग करना। मन ही मन योशिदा सोचती है कि बहुत सारी मिस्ट्री इस फैमिली के अंदर है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप भी कर देना। इस तरह के बहुत सारे एनिमे मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं तो आप उससे भी जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।